हेलो। जय हिंद सभी को। हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके एमसीक्यू ही है, सीटी और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एमसीक्यू। बट ये क्लास बस रिकॉर्डेड, आपको कुछ क्लासें जो है मिलने वाली है सीटी और दिल्ली पुलिस के लिए जो एमसीक्यू हैं। जल्द ही अपनी लाइव क्लासें जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ये कुछ क्लासें आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, ठीक है। बुक पे काम चल रहा है। पहले बता देता हूँ मैं आपको, जो बुक आपकी हिंदी मीडियम की बुक की आप बार बार मैसेज कर रहे हो। हिंदी मीडियम जो अपनी बुक है, हिंदी मीडियम जो अपनी निर्मल पब्लिकेशन की बुक है, कंप्यूटर बुक, अपडेटेड की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी मीडियम कंप्यूटर बुक की बात अगर मैं करूँ, अपडेटेड की तो वो अपडेटेड पर काम चल रहा है, इसीलिए मैं आपको कुछ क्लास रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी मीडियम अपडेटेड बुक कंप्यूटर की जो बुक है वो जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जून के लास्ट में उम्मीद है मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम बुक आपकी, इंग्लिश मीडियम आपके मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी शॉप से ले सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। अगर एक दो शॉप पर नहीं मिलती है तो बस स्टैंड के आसपास आप ज़रूर सर्च किया करें, बस स्टैंड के आसपास लगभग मिल जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विद इक्वल साइन इन एक्सेल 2010। एक्सेल में इक्वल के निशान से क्या शुरू होता है। तो आप पहले सोचा करें कि एक्सेल में इक्वल के निशान से क्या शुरू होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इक्वल के निशान से क्या शुरू होता है। इक्वल से आपका शुरू होता है फॉर्मूला। इक्वल से शुरू होता है क्या? इक्वल से शुरू होता है एक्सेल के अंदर फॉर्मूला भाई, ठीक है ना। एक्सेल में क्या शुरू होता है? एक्सेल इक्वल के निशान से फॉर्मूला शुरू होता है। इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन भी हैं, कुछ जो डाउट हैं वो डाउट भी इस वीडियो के अंदर मैंने शामिल किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मूला जो है, जो भी फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल के निशान से शुरू होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्गूमेंट फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई आर्गूमेंट नहीं होता ऐसा फंक्शन कौन सा है। अब आर्गूमेंट क्या होते हैं? आर्गूमेंट होते हैं, आर्गूमेंट या फिर आपका जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। आर्गूमेंट बोला जाता है और पैरामीटर बोला जाता है, पैरामीटर, ठीक है ना। तो आर्गूमेंट होते हैं जैसे कि हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वल सम लिखा, इक्वल के निशान से शुरू हुआ, मैंने सम लिखा, सम में लिखा ए कोमा बी, ए कोमा बी, ये जो है ए कोमा बी ये आपके आर्गूमेंट हैं। क्या हैं ये? आपके आर्गूमेंट हैं ये आपके। और अगर इनके अंदर वैल्यू पास कर दी जाए तो पैरामीटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पैरामीटर बन जाते हैं भाई। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें आर्गूमेंट ही देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैक्सिमम एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आर्गूमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम तो तभी निकालोगे जब कोई इसके अंदर वैल्यू इसके अंदर डली होगी। अब ये वैल्यूज़ है इसके अंदर, इनमें से कौन सा मैक्सिमम है ये फाइंड करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर तो आर्गूमेंट पास हुए। इफ़ वाला फंक्शन है, इफ़ वाले फंक्शन के अंदर भी क्या होंगे? आर्गूमेंट पास होंगे भाई। क्या होंगे? आर्गूमेंट पास होंगे। बिना आर्गूमेंट के ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू का रिजल्ट जो है नहीं निकाल पाएगा। ट्रू है कि फॉल्स है उसका रिजल्ट जो है ये नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ही लोअर के अंदर है, लोअर केस में लेटर आ जाएंगे, लोअर केस में छोटे अक्षरों में, लेकिन कब आएंगे? जब इसके अंदर कोई आर्गूमेंट पास होगा तभी तो आएंगे, ठीक है ना। कोई आर्गूमेंट जो पास होगा तभी तो इसके अंदर जो है लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो किसके अंदर नहीं होते? नाउ फंक्शन के अंदर नहीं होते। नाउ डेट एंड टाइम दिखाता है आपका, नाउ आज का समय व आज की तारीख दिखाता है, आज की तारीख व समय दिखाता है, आज की तारीख व समय ये दिखाता है नाउ फंक्शन। आज की तारीख वो अब का समय, अब का यानी कि अब जो समय है वो नाउ फंक्शन दिखाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नाउ फंक्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। विच सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द हिडन फॉर्मूला बार इन एमएस एक्सेल। हिडन फॉर्मूला बार इंसर्ट करना है, यानी कि इंसर्ट करना है हमें हिडन फॉर्मूला बार। कौन सा बार? हिडन फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार अपना हाइड हो गया है एक्सेल वर्कबुक में, वो हमें लेकर आना है। तो हम क्या बटन दबाएंगे? कौन सा बटन हम दबाने वाले हैं? क्या हम करने वाले हैं? देखो भाई क्या करेंगे इसमें, फिर हम हिडन फॉर्मूला बार को देखो इंसर्ट नहीं करेंगे। फॉर्मूला बार जो होगा शो और हाइड होगा, जो फॉर्मूला बार वो आपका किससे होगा? इंसर्ट से नहीं होगा, डेटा में से नहीं होगा, होम में से नहीं होगा, व्यू में से होगा। व्यू, शो और हाइड। व्यू करेंगे यानी कि व्यू, कोई चीज़ व्यू करनी है या वो चीज़ हटानी है तो व्यू बार में से करेंगे। कौन से टैब में से करेंगे? व्यू टैब में से करेंगे। कोई चीज़ हटानी हो और कोई चीज़ लगानी हो
तो हमेशा व्यू टैब में से होती है, सिवाय हेडर फुटर के। हेडर फुटर आपका इंसर्ट में होता है। हेडर और फुटर अगर आपने करने होते हैं तो वो इंसर्ट में आपके होते हैं, ठीक है ना, इंसर्ट, हेडर और फुटर। तो इसमें देख लीजिए ये वाला व्यू, ये जो व्यू टैब है आपका, ये जो ऊपर टैब होता है, ये व्यू टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, ये टैब है एक्सेल के अंदर। ये क्या है आपके एक्सेल के अंदर टैब है। और व्यू टैब के अंदर जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ कमांड होते हैं, इसमें वर्कबुक का व्यूज़ है, ये ग्रुप है, शो एंड हाइड ग्रुप है, जूम ग्रुप है, और ये एक्स्ट्रा ग्रुप है, विंडो ग्रुप है शायद इसका नाम, ठीक है ना। तो ये शो एंड हाइड ग्रुप के अंदर ये रूलर शो करना है, हाइड करना है, फॉर्मूला बार शो करना है या हाइड करना है, ग्रिड लाइन शो करनी है, हाइड करनी है, हेडिंग शो करना है, हाइड करना है, मैसेज बार शो करना है या हाइड करना है। तो ये शो एंड हाइड ग्रुप के अंदर है। किसके अंदर है? शो एंड हाइड ग्रुप के अंदर है। ये वर्कशीट व्यू है। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं? वर्कशीट के व्यू कितने होते हैं? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, कस्टमर व्यू, सॉरी कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, ये व्यू होते हैं 5 इसके अंदर व्यू हैं। और ये व्यू टैब के अंदर है। किस टैब के अंदर है भाई? आपके व्यू टैब के अंदर होते हैं। और अगर जूम देखा जाए, जूम कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो स्टेटस बार से नीचे बार आएगा, स्टेटस बार से हम कर सकते हैं कि यहाँ से जूम हम कर सकते हैं। जूम का बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज 100 होता है, और जो इसका मैक्सिमम होता है वो आपका 400 होता है। मैक्सिमम क्या होता है? 400 होता है। मिनिमम आपका इसका 10% होता है, ठीक है ना, मिनिमम 10% होता है। तो इसमें शो और हाइड, यानी कि इस फॉर्मूला बार पे अगर टिक है, इस फॉर्मूला बार पे टिक है, अभी तो टिक है, तो ये फॉर्मूला बार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला बार में यहाँ पे FX लिखा मिलता है, और इस फॉर्मूला बार से जो इस साइड होता है वो होता है आपका नेम बॉक्स। ये जो होता है ये क्या होता है आपका? ये आपका नेम बॉक्स होता है भाई। क्या होता है? नेम बॉक्स होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो व्यू के अंदर शो और हाइड, शो और हाइड, यानी कि व्यू के अंदर शो और हाइड कमांड है, उसमें फॉर्मूला बार पे हमने टिक करना है, तब जाके ये क्या होगा हमारा फॉर्मूला बार, या तो शो होगा या क्या होगा? हाइड होगा। यानी कि अभी हमने क्या करना था? वो करना था हमने शो। क्या करना था? शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की 2010 की फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी? 2010 की फाइल की एक्सटेंशन देखो, 2000 जो 3 है, 3 से पहले है, उनकी एक्सटेंशन होती थी .ppt। क्या होती थी? .ppt होती थी। अब जो 2007 या 2007 के बाद की है वो क्या है? .pptx है भाई। क्या है? .pptx है। तो .pptx इसकी क्या होगी? एक्सटेंशन होगी भाई, .pptx। आसान क्वेश्चन है, और ये एक्सटेंशन आपने याद रखनी है ज़रूर। दिल्ली पुलिस के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि MS ऑफिस के क्वेश्चनों को आप बिल्कुल मत छोड़ना। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MS ऑफिस के हर एक क्वेश्चन, MS ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010? पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू जो अगर करें पावर पॉइंट के, तो कितने पेन होते हैं उसमें? कितने क्या होते हैं? पेन क्या होती है? पेन होती है इस तरीके से विंडो, पेन इस तरीके से विंडो होती है। कह रहा जब हम खोलते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, तो कितने पेन बनते हैं? कितने पेन बनते हैं? तो 3 पेन बनते हैं। वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है कि पेन कितने बने, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हो जाता है जिसने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल पढ़े रखा है, क्योंकि बार बार काम करते हैं तो उसको पेन का भी पता होता है कि पेन आपके होते क्या हैं और कहाँ पे कितने होते हैं। तो 3 होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये 3 पेन है। न्यू प्रेजेंटेशन जैसे लेंगे, एक पेन ये हो गया, एक पेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, और एक पेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। 3 पेन इसके अंदर होते हैं। विंडो का जो पार्ट है, विंडो को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो ये पेन होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये पहला पेन है आपका, ये दूसरा पेन है आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका तीसरा पेन है भाई। कौन सा पेन है? ये आपका तीसरा पेन है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन। विच की इज यूज टू स्टॉप द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन शो हो रही है, यानी कि चल रही है, शो हो रहा है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन शो चल रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन शो हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो उसमें कह रहा है कि कौन सा बटन जो है स्टॉप करने के लिए, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने के लिए क्या दबाएंगे? एंटर तो दबाएंगे हम, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए दबाएंगे। एंटर किस लिए दबाएंगे? नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए एंटर दबाएंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए क्या दबाएंगे?
एंटर दबाएंगे भाई अगली प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन इसके लिए हम क्या दबाएंगे, फिर इसके लिए हम दबाने वाले हैं एस्केप। क्या दबाने वाले हैं, एस्केप दबाएंगे। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को अगर हमने बंद करना है तो एस्केप बटन दबाएंगे, ठीक है ना। एस्केप बटन जो होता है किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए या फिर लिखा हुआ डिलीट करने के लिए, किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए होता है, ठीक है ना। किसी कमांड को कैंसिल भी कर देता है या लिखा हुआ डिलीट कर देता है, ठीक है ना भाई। किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए, कोई कमांड दे दी लेकिन हमने कैंसिल करनी है, किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए होता है, ठीक है ना। किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो इसका राइट आंसर एस्केप है। विच फंक्शन की इज यूज टू रन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए कौन सी प्रेजेंटेशन की है। अभी तो हमने देखा था कि रोकने के लिए कौन सी की है, लेकिन अभी कह रहा है कि रन करने के लिए कौन सी की है, ठीक है ना। अभी रोकने के लिए पूछ रहा था, अभी रन करने के लिए पूछ रहा है। तो रन करने के लिए कौन सी होती है, F5 होती है। कौन सी होती है, F5 होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो करने के लिए होती है, शो करने के लिए, ठीक है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो करने के लिए होती है, रन करने के लिए होती है F5। और अगर करंट स्लाइड को रन करने के लिए पूछ ले, किस चीज़ को पूछ ले, करंट स्लाइड को रन करने के लिए अगर ये पूछ ले तो फिर क्या होती है। अगर ये करंट स्लाइड को रन करने के लिए पूछ लेता है, मैं 1 मिनट स्विच ऑफ कर देता हूँ इसको भाई, ये बार बार तंग करेगा। तो करंट स्लाइड को रन करने के लिए कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस F5 होती है। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5 होती है करंट स्लाइड को रन करने के लिए। किस लिए होती है, करंट स्लाइड को रन करने के लिए होती है, ठीक है ना। करंट स्लाइड को रन करने के लिए होती है, ठीक है ना। करंट स्लाइड को रन करती है, यानी कि हम मान लीजिए जैसे टोटल 40 स्लाइड है, लेकिन हम आए हुए हैं 25वीं स्लाइड पर। तो 25वीं स्लाइड हमने शो करनी है, तो कौन सी की दबाएं। अगर F5 दबाओगे तो शुरू से शुरू हो जाएगी, 1 से लेकर के 40 तक चलेंगे। अगर F5 शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे तो 25वीं स्लाइड शो होगी, ठीक है ना। F3 आपका इसके अंदर, F3 सभी में होती है, सर्च की होती है। F3 सभी में किस लिए होती है, सर्च की होती है। F7 इसमें ग्रामर चेक के लिए होती है, किस लिए चेक, सॉरी स्पेलिंग चेक के लिए होती है। किस लिए होती है, स्पेलिंग चेक के लिए होती है भाई, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक करती है F7 की भाई इसके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, F5 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लो। विच ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर क्या नाम है, MS एक्सेस के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है डेटा के बारे में, ठीक है ना। अबाउट रिलेटेड डेटा, रिलेटेड डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है। तो अगर हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट की बात करें, किस चीज़ की बात करें, अगर हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट की बात करें तो डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपका या तो टेबल होता है, या तो क्या होता है, टेबल होता है, या रिपोर्ट होता है, या इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, टेबल होता है, रिपोर्ट होता है, क्वेरी होता है। क्या होता है, क्वेरी होता है, या फिर आपका फॉर्म होता है। तो ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें से एक ही शामिल है, वो है टेबल। तो यही राइट आंसर है, टेबल इज द राइट आंसर। टेबल के अंदर डेटा, रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, टेबल के अंदर स्टोर होती है डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच कमांड क्विकली लोकेट्स द डेटा एक्सेस टेबल। विच कमांड क्विकली लोकेट द डेटा इज एक्सेस टेबल। इन एक्सेस टेबल होगा मेरे ख्याल से, डेटा एक्सेस इन टेबल होगा, या फिर ऐसे होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। विच कमांड क्विकली लोकेट्स द डेटा एक्सेस इन टेबल होगा, ऐसे होगा, यानी कि जल्दी से हम सर्च कर सकेंगे डेटा को, वो कौन सी कमांड की सहायता से। तो कौन सी कमांड होती है, फाइंड कमांड होती है, सर्च कमांड, फाइंड कमांड होती है। इसमें क्या, कौन सी कमांड होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड होती है। फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड होती है भाई, रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड होती है। चाहे कहीं भी डेटा पड़ा हो, फाइंड कमांड से एकदम से जा करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बायोस क्या है। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बायोस है क्या आपका, और इससे संबंधित 2-3 डाउट और हैं, वो भी मैं आपके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। बायोस आपका है क्या, बायोस होता है आपका बेसिक, तो फुल फॉर्म इसकी जो होती है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ चीज़ें ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। यहाँ जो चीज़ें होंगी वो आप अच्छे तरीके से समझ जाना अभी, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको चिप कहा जाता है। पहली बात तो बायोस चिप होती है, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है कि बायोस चिप। तो बायोस चिप कौन सी चिप होती है, मदरबोर्ड पर होती है। कौन सी चिप होती है, बायोस चिप रोम को ही कहा जाता है,
ठीक है ना। रोम चिप जो होती है उसी के अंदर बायोस होता है। रोम चिप के अंदर ही क्या होता है, एक बायोस प्रोग्राम होता है। बायोस क्या होता है, प्रोग्राम होता है। रोम चिप के अंदर ही क्या होता है, बायोस प्रोग्राम होता है। और बायोस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, फर्मवेयर बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है, बायोस प्रोग्राम को फर्मवेयर बोला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन, एक डाउट और आया था एक लड़के का, बहुत ही जेन्युइन डाउट था, शायद वो इस पीपीटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सीमोस वाला भी डाउट है कि सीमोस चिप है या नहीं है जी। सीमोस क्या है जी। पहली बात तो ये है कि सीमोस जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, इसकी फुल फॉर्म है सेमी कंडक्टर भाई। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर इसकी फुल फॉर्म है। ये एक टाइप होता है मेमोरी का। ये क्या होता है, ये एक टाइप होता है मेमोरी का। क्या होता है, ये एक मेमोरी का आपका टाइप होता है भाई, ठीक है ना। सीमोस जो होता है मेमोरी का एक क्या होता है, टाइप होता है। अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि डेट एंड टाइम कहाँ सेव होता है, अगर क्वेश्चन में यह आ जाता है कि डेट एंड टाइम कहाँ सेव होते हैं और उसमें सीमोस का जिक्र ना हो, सीमोस का उसमें जिक्र ना हो, तो क्या होता है। देखो सीमोस जो चिप होती है, ये सीमोस का ये टाइप होता है। ये क्या है, सीमोस जो, ये जो सीमोस है ये चिप का टाइप होता है। और वो चिप कौन सी होती है जिसका ये टाइप होता है, तो वो रोम होती है। कौन सी होती है, रोम चिप होती है जो सीमोस के टाइप की होती है। रोम चिप होती है जो सीमोस के टाइप की होती है। अगर ये ऑप्शन में ना होता सीमोस चिप, तो फिर हम रोम पे टिक करेंगे कि डेट एंड टाइम कहाँ सेव होते हैं, अपने रोम में ही सेव होते हैं। सीमोस की चिप है, सीमोस के टाइप की चिप है ये रोम, सीमोस के टाइप की चिप है रोम भाई, ठीक है ना। और सीमोस बैटरी होती है। सीमोस क्या होती है, बैटरी होती है सीमोस, ठीक है ना, जो इसको पावर प्रोवाइड करती है। सीमोस के टाइप की चिप को पावर प्रोवाइड करती है। सीमोस के टाइप की चिप को पावर प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, वो सीमोस बैटरी होती है, ताकि इसमें डेटा बना रहे, ताकि इसमें डेटा जो है वो बना रहे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्मवेयर होगा। क्लियर है बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, विच डोज कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं डोज के अंदर। ये डाउट है सारे के सारे। आई थिंक आरडी कमांड यूज होगी। कौन सी कमांड यूज होगी, आरडी कमांड यूज होगी, या फिर आरडी ना लिखा मिले तो आरडी DIR आरडी DIR कमांड यूज होगी। RM DIR कमांड यूज़ होगी। या तो ये कमांड या ये कमांड, दोनों में से कोई सी भी कमांड यूज़ हो सकती है। तो RD कमांड जो है इसका राइट आंसर है। रिमूव डायरेक्टरी कमांड इसके अंदर यूज होगी भाई, ठीक है ना, या फिर रिमूव डायरेक्टरी DIR पूरा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज द यूज ऑफ हु कमांड इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर जो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ठीक है ना। लिनस टोरवाल्ड ने जो ये बनाया था, किसने बनाया था, लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था भाई। लिनस टोरवाल्ड ने तैयार किया था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग व टाइम शेयरिंग है। क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोग्रामिंग है और आपका क्या है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ठीक है। क्लियर हुई बात। टाइम शेयरिंग भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है और टाइम शेयरिंग भी है। आपने एक क्वेश्चन बताना है यूट्यूब वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है आपने एक क्वेश्चन कि लिनक्स के लिए कौन सा लोगो यूज किया जाता है। लिनक्स के लिए, लिनक्स को दर्शाने के लिए कौन सा लोगो यूज किया जाता है, ठीक है ना। लोगो बताना अपने लिनक्स के लिए कौन सा लोगो यूज किया जाता है। यानी कि लिनक्स को दर्शाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को दर्शाने के लिए हम किसी पशु का लोगो ले लेते हैं, तो लिनक्स के लिए किस चीज़ का लोगो यूज़ किया जाता है, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना आपने, ठीक है ना। तो लॉगिन यूज़र के बारे में पता करने के लिए लिनक्स की हु कमांड होती है। हु कमांड किस लिए होती है, लॉगिन यूज़र के बारे में पता करने के लिए होती है। जो अभी लॉगिन है यूज़र, यानी कि अभी लॉगिन कौन है, तो उसको पता लगाने के लिए कमांड होती है, हु कमांड होती है। किसके अंदर, लिनक्स के अंदर हु कमांड होती है। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट की बतानी है जो हाईलाइट करे,
हाईलाइट करे, एंटायर डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर दे, तो शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस ओ होती है पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए, सेव एस होती है सेव करने के लिए, ई होती है सेंटर अलाइनमेंट के लिए, किस लिए होती है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है भाई, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। और ए होती है सिलेक्ट ऑल के लिए, तो ये होती है हाईलाइट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि हाईलाइट करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस ए भाई, कंट्रोल प्लस ए इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में होम मेन्यू के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? जो होम टैब होता है आपका एम एस वर्ड के अंदर, जो क्या होता है आपका एम एस वर्ड के अंदर होम टैब जो होता है, होम टैब एम एस वर्ड के अंदर जो होम टैब होता है उसमें कितने ग्रुप होते हैं? तो 5 ग्रुप ऑलमोस्ट उसके अंदर होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? एम एस वर्ड के होम टैब के अंदर 5 ग्रुप होते हैं। तो शायद इसमें ऐड भी है, देख लेते हैं। हाँ 5 ग्रुप हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप हैं भाई। तो 5 ग्रुप कौन से हैं? एक तो है आपका क्लिप बोर्ड, यहाँ से है क्लिप बोर्ड भाई, आपका क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है होम टैब में। कौन से टैब की बात हो रही है? ये होम टैब की बात हो रही है, जिसमें कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है, फॉर्मेट पेंटर आता है, ये क्लिप बोर्ड टैब है, ठीक है ना, क्लिप बोर्ड ग्रुप है। एक फ़ॉन्ट ग्रुप है, एक फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, रंग फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट टैब के अंदर है। किस टैब के अंदर है? फ़ॉन्ट टैब के अंदर है। एक टैब है पैराग्राफ टैब। कौन सा टैग है ये? टैब है ये पैराग्राफ टैब है, पैराग्राफ ग्रुप, सॉरी पैराग्राफ, पैराग्राफ ग्रुप पे, सॉरी पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ से संबंधित सारी कमांडें होती हैं। ये स्टाइल टैब है, स्टोरी स्टाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? स्टाइल ग्रुप है भाई। होम टैब के अंदर है ये सारी की सारी चीज़ें। और एक लास्ट है आपका एडिटिंग, एडिटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, एडिटिंग भाई। तो ये 5 हैं इसके अंदर। कितने हैं? 5 है भाई इसके अंदर। एडिटिंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है और क्लिपबोर्ड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? फ़ॉन्ट ग्रुप है भाई, फ़ॉन्ट ग्रुप है ये, ठीक है ना। तो ये 5 ग्रुप इसके अंदर होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं इसके अंदर? 5 ग्रुप होते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन था, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। कुछ इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक हिंदी की बुक पर काम चल रहा है। तो जल्द ही लाइव क्लासें अपनी होंगी, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके वैसे भी कोई और डाउट है, आपका कोई व्यू है क्लास को लेकर, तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।